हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम सूत्रा। पहले हम लोग नंबर सिस्टम में कंटिन्यू करते हैं। फ्रैक्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। उसी में एक टॉपिक छोटा सा है, डेसिमल जो फ्रैक्शन का ही एक समझ लीजिए पार्ट है डेसिमल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे डेसिमल होता है रेशनल नंबर और इर्रेशनल। जितने भी रेशनल नंबर हैं सारे डेसिमल उनको देखिए कैसे कन्वर्ट वो किया जाता है। उसमें एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, एक प्योर रेकरिंग होता है और एक मिक्स्ड रेकरिंग होता है। ठीक, तो देखिए पहले रेशनल नंबर, रेशनल रेशनल के तो उसके क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक इस टाइप के लिखा जाता है x.a.b.c.d। ठीक, पहला टाइप होता है। दूसरा टाइप क्या होता है, बार लगा होता है x.a.b.c.d बार रिपीटिंग वाला। ठीक, तीसरा होता है सेमी बार होता है x.a.b.c.d। क्लियर। इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये होता है रेकरिंग। ये जो है टर्मिनेटिंग एक्यूरेट वैल्यू देता है। रेट वैल्यू देता है। अभी एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा। और ये प्योर रेकरिंग होता है। ये अप्रॉक्स वैल्यू देता है। क्लियर। और ये मिक्स्ड रेकरिंग होता है। मिक्स्ड रेकरिंग ये भी अप्रॉक्स वैल्यू देता है। क्लियर। इसमें जो होता है, इसके टर्मिनेटिंग वाले में डिनोमिनेटर में 2 और 5 की फॉर्म होती है, 2 और 5 की। और इसमें 2 और 5 की पावर के अलावा कोई भी हो, और इसमें 2 और 5 के साथ और भी नंबर हो सकते हैं। ठीक, जैसे इसका मान लीजिए, इसका एग्जांपल हो गया 3/5, 3/2, 3/4, 2 और 5। डिनोमिनेटर में 2 और 5 की होना चाहिए। ठीक, फॉर्म होती है। और इसका क्या एग्जांपल हो जाएगा, मान लीजिए 1/9, 3/8, 9। क्लियर। और इनमें 2 और 5 हो सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है, 3 की पावर मान लो 3/14 77/210
क्लियर। तो ये मिक्स्ड रख रहे हैं इसमें, ठीक। चलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल का लेकर चलते हैं एग्जांपल, पहला वाला। टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? शांत डेसिमल, शांत दशमलव। ठीक, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये क्या हो जाएगा? पहला एग्जांपल जैसे 27.3 या 2.5, क्या कर सकते हैं इसको? 273 और ये है तो क्या हो जाएगा? एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो 1 और 0। क्लियर। ये क्या हो जाएगा? 25/10। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल 2, जैसे 698.768, क्या हो जाएगा? 698.768 अपान 3 डिजिट के बाद डेसिमल है तो डेसिमल हटेगा तो क्या आ जाएगा? 1 3 टाइम्स 0। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0.18889, क्या आ जाएगा? 1889। ये डेसिमल हटेगा तो कितना? 1 2 3 4 5, तो 1 के आगे 5 0 लग जाएंगे। क्लियर। क्लियर यहाँ तक? टर्मिनेटिंग क्लियर हो गया। चलिए सेकेंड चलते हैं, प्योर टर्मिनेटिंग। प्योर रेकरिंग, देखिए प्योर रेकरिंग एग्जांपल ही पहले लेते हैं, एग्जांपल से ही समझते हैं इसको। 0.777 डॉट डॉट डॉट, तो इसको लिखा जा सकता है 0.7 बार, और बार को कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है? 7/, जितने डिजिट पे बार रहेगा उतना 9 नीचे आएगा। ठीक, जितने नंबर पे और जिस पे बार रहेगा वो ऊपर जाएगा। क्लियर। जिस पे बार, इस पे बार है 7 पे तो 7 ऊपर चला गया और डेसिमल है। ठीक, और एक डिजिट पे बार है तो ये 9 है। क्लियर। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, अगर रिपीट कर रहा है तो और सेम नंबर रिपीट कर रहा है तो एक नंबर पे बार लगाया जाता है। एक नंबर इसमें से उठाएंगे उसको लिख देंगे 0.7 बार। क्लियर। मान लीजिए 0.888 इन्फिनाइट टाइम्स है तो इसको लिख देंगे 0.8 बार। और बार को कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन में क्या होता है? 8 और एक डिजिट पे बार है तो 9। क्लियर। 2727। क्लियर। अब ये दो डिजिट है, 27 डिफरेंट है तो ये क्या आ जाएगा? डॉट डॉट मान लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा? 0.27 पे बार। क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा? 2 डिजिट पे बार है तो 27/99, जितनी डिजिट पे बार उतने 9 नीचे आएंगे। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड, क्या हो जाएगा?
2.328328 328 क्लियर, 8 डॉट डॉट डॉट, ये क्या आ जाएगा 2.328 बार, क्लियर। तो क्या है, अब देखिए जितने पे बार, जिस पे बार नहीं है वो इसमें से माइनस किया जाएगा, तो 328 माइनस 2 बाई कितने, जितने पे बार है उतना 9 नीचे, तो ये कितना आ जाएगा 326 बाई, क्लियर। डिजिट तो पूरी आएंगी 2328 और माइनस, क्लियर। और मान लीजिए 3.368 डॉट 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 हो, तो क्या करेंगे 3.368 पे बार, तो इसको कैसे लिखेंगे 3368 माइनस 3 अपान 3 डिजिट पे बार है तो 3 बार में, क्लियर। ये कितना आ जाएगा 3365 अपॉन 3 टाइम्स 9, क्लियर। चलिए थर्ड, मेक्ड रिकरिंग, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें देखिए और पार्शियल है बार, सेमी बार है इस पे, तो जितने पे डेसिमल के बाद जितने पे बार नहीं है उतने जीरो नीचे आएंगे, क्लियर। चलिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल से समझते हैं। ऐसे मान लीजिए 0.1777, ठीक, इस तरह है, 7 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 0.17 पे बार आ गया, क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा 17 माइनस 1, इस पे बार नहीं है तो माइनस करेंगे बाई, और एक डिजिट पे बार है तो 9 आएगा, एक पे बार नहीं है तो 0 आएगा उसके लिए, क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा 16/90, क्लियर। 2 से देखिए कितना 8 टाइम्स, 45 टाइम्स, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल क्या आ जाएगा 0.87373, क्लियर। तो इसको क्या लिखा जा सकता है 0.873 के बाद, क्लियर। तो क्या आ जाएगा 873 माइनस 7 माइनस 8, क्लियर, बाई 2 के लिए 2 9 आएगा, 2 पे बार है तो, और 1 पे बार नहीं है तो 0। ये कितना आ जाएगा 3 यानी 5 आएगा, क्लियर। और ये 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये 9 9 0। देखिए कैसे, मैं सीधे 5 लिख दिया, 13 में से 13 माइनस 8 5, और 6 बचेगा 8 बचेगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेकर चलते हैं। जीरो पॉइंट 78943 क्लियर।
943 ये क्या आ जाएगा 0.78943 पे बार, तो ये कितना आ जाएगा 78943 माइनस 78 क्लियर बाई 3 डिजिट पे बार है यानी 3 बार 9 आएगा और 2 पे बार नहीं है 2 जीरो आएगा। ये कितना आ गया 13 में से 8 जाएगा 5, फिर 13 में से 7 जाएगा कितना आएगा 6, बचेगा कितना 8 8 7 क्लियर। और ये 3 टाइम्स 9 2 टाइम्स 3 क्लियर। आ गया यहाँ तक समझ में। चलिए और आगे कंटिन्यू करते हैं इसी में। जैसे मान लीजिए 3.3245 है, इस पे बार की है, तो आप क्या करेंगे 3 तो होल नंबर है तो 3 प्लस 3245 माइनस 32 अपान 2 पे बार है यानी 2 बार 900, ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 3 और 4 माइनस 3 1 और ये 32 अपान 900 प्लस 3, ये जो 3 था आपका क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में 3 है तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा वैसे ही लिख दीजिए या तो कैंसिल आउट करिए 00 3213 या इसको कैंसिल करेंगे तो 11 से कैंसिल आउट होगा, तो 11 9 से करते हैं तो 9 9 1 जा 9 9 1 जा 9 2 टाइम्स 0 क्लियर। और 9 3 जा 27, तो कितना बचेगा 5 बचेगा। 9 5 जा 45 बचेगा कितना 6 और 9 6 जा, तो ये कितना आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3:365 7 जा 9 7 जा 9 7 जा 63, तो ये कितना 357/11 क्लियर। अब कितने प्लेस के बाद डेसिमल आएगा, एक कॉन्सेप्ट है आफ्टर हाउ मेनी number decimal will placed, क्लियर।
जैसे फ्रैक्शन फ्रैक्शन में देखिए, पहला एग्जांपल लेते हैं 37/8, तो क्या आ जाएगा 8 4 जा 32, तो कितना बचेगा 8 4 जा 32, तो बचेगा कितना 5, डेसिमल लगाएंगे तो 8 6 जा 48, बचेगा 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40। क्लियर। अब एक ऐसे पता चला कि 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, ठीक। तो हमें देखिए कैसे पता चलेगा। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो यहीं से पता लगता है कि ये जो पावर होती है इसी से पता चलता है कितनी डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। और डेसिमल हमेशा राइट साइड से आएगा, ठीक। क्लियर। इससे एग्ज़ाम में आपको अगर मान लीजिए कोई कह दिया इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए, सीधे ही आप देखिए नीचे डिनोमिनेटर में जो डिजिट दिया है उसकी पावर कितनी है, उसके बाद डेसिमल, ठीक। और डेसिमल हमेशा राइट साइड से आएगा। क्लियर। 1 2 3। इसको लिख देते हैं जितनी पावर उतने प्लेस पहले डेसिमल आएगा राइट साइड से। क्लियर। सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे 203/125 पूछ दिया, आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ऑप्शन आपको दे दिया, मान लीजिए ए ऑप्शन दे दिया 4.2356। क्लियर। बी ऑप्शन दे दिया 1.524। सी ऑप्शन दे दिया 0.26 और डी ऑप्शन दे दिया 0.15। ठीक। आपको इस तरह दे दिया, तो आपको पूछ रहा है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले चेक कर लीजिए ये किसका फ्रैक्शन बन रहा है। तो ये क्या पावर इस पर क्या आएगी, 5 और 5 की पावर 3 क्या होता है 5 × 5 × 5, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो ये 3 पावर है, तो डेसिमल आपका 3 डिजिट के बाद आएगा। आप ऑप्शन मार कर निकल जाइए सीधे। सॉरी, आप ऑप्शन
बी, ऑप्शन बी 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, मार के निकल जाइए। क्लियर? अगर अब मान लीजिए दो पावर दे दिया 1037, इसमें दे दिया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब इसमें कैसे कितने डिजिट के बाद डेसिमल आएगा आपको बताना है। तो क्या करेंगे आप, इसमें चेक करेंगे जो हाईएस्ट पावर होती है उसी के बाद डेसिमल आएगा, उतने ही प्लेस के बाद डेसिमल आएगा। तो हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। क्लियर? तो क्या आ जाएगा, डेसिमल वेल प्लेस्ड, थ्री डिजिट। क्लियर? हो गया? मान लीजिए इसमें ऑप्शन आपको गिवन है 4.5326, बी ऑप्शन है 5.185, सी ऑप्शन है आपको 5.6321, डी ऑप्शन है 2.3261। ये क्या आ जाएगा, कौन सा 3 डिजिट के बाद है, यही ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। क्लियर? तो देख भी लीजिए इसको कैसे होगा। जैसे मान लीजिए ये 2 और 5, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक, 3 डिजिट ये हो गया, डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 7/2, एक मल्टीपल था तो 2 इंटू 100 को हम लोग छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो ये कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 3 है तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 6, बचेगा कितना 1 बचेगा। तो फिर मान लीजिए डेसिमल लगाया हम, कितना आएगा 0, 2 5 जा 10, तो 2 डिजिट बच रहा है, 2 डिजिट ये बच रहा है, तो 100 है तो डेसिमल क्या इधर को शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, ये कितना आ जाएगा 5.185। जब 100 जितनी जीरो रहेंगे उतनी डिजिट डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट होते जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए बार कॉन्सेप्ट है, बार कैलकुलेशन वाला आपका, बार कैलकुलेशन। मान लीजिए क्वेश्चन आपका गिवन है 2.27 बार प्लस 3.3
0.327 बार। क्लियर। ऑप्शन आपको गिवन है 5.5, बी ऑप्शन है 5.505, सी ऑप्शन है 5.50 बार, इस पे भी बार है, ठीक। डी ऑप्शन है 5.550, इस पे बार है। क्लियर। इसमें देखिए 2 डिजिट पे बार है 27। क्लियर। 27 पे बार है इसमें, और इसमें 7 पे बार है। तो जितनी भी मैक्सिमम बार है उनका एलसीएम पे सबसे पहले ले लेंगे। तो 2 और 1 एलसीएम 2 और 1 का क्या हो जाएगा? 2 और 1 का एलसीएम 2 ही होगा। क्लियर। अब दो जितना एलसीएम आया है उतने 8 डिजिट पे बार होगा, ठीक। ठीक, ये क्या आ जाएगा? 2 डिजिट पे बार। अब 2 डिजिट पे किस में बार है? इस पे बार है, इस पे है, तो सी और डी में पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक। दो इधर देख रहा है और इधर 1 डिजिट है, तो इस पे इधर भी 2 डिजिट होनी चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो 2 पे बार आएगा और 2 पे बार नहीं आएगा, ठीक। जो एलसीएम आएगा 2 पे बार आएगा, 2 पे नहीं आएगा, वही ऑप्शन रहेगा। तो 2 पे बार आया है, 2 पे नहीं आया है, ऑप्शन डी। क्लियर। क्लियर। या देख लीजिए, कॉलम बना के हम लोग कर सकते हैं इसको। 2 डिजिट है, तो इसमें देखिए इसे 2.2 2 3.2 ये कितना आ जाएगा? ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, 5.4, और बाकी इनको ऐड करेंगे तो क्या है? 7.77, और ये कितना आएगा? 7 और 2 7 2 ये कितना? तो
इसी को लेकर चलते हैं। आपको एलसीएम मेथड ही सबसे सही है। या तो ऐड करेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि दो डिजिट के बाद ही बार आएगा। मैक्सिमम 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के बाद आएगा और 2 डिजिट के बाद नहीं आएगा। ठीक, चलिए आज यहीं तक रखते हैं।